यदि कविता के माध्यम से कहूँ तो मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त दिशाएं सारी, मुक्त श्वास है, मुक्त कंठ है, वाणी मुक्त हमारी, करता है आह्वान लोक का, है स्वतंत्रता अभियान, चलो नया संसार बसाएं, हम मजदूर किसान, हम मजदूर किसान। आज DDI न्यूज चैनल की विशेष खबर में किसान कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष कुशल द्विवेदी उपस्थित, जिनका साक्षात्कार किया गया, जिसमें सूचना का अधिकार, किसान कल्याण, भ्रष्टाचार और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर विधिवत चर्चा की गई। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का दिशा डिजिटल इंडिया न्यूज परिवार तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। मैं हूं आपके साथ सौरभ तिवारी। चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए रुख करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा डिजिटल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ जिला व्यवस्था डोरमीटर। तो आज हम मिलने आए हैं किसान कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष श्री सुशील कुमार द्विवेदी जी, जो एक कुशल व्यक्तित्व धनी हैं और सूचना के अधिकार के अंतर्गत इन्हें विशेषता प्राप्त है। और ये समाज में कई व्यापक मुद्दों और विषमताओं को दूर करने के लिए ही कई कड़े प्रयास एवं कदम उठा चुके हैं। यहाँ तक कि किसानों की समस्याओं, लोगों की समस्याओं एवं अन्य ऐसी समस्याओं को इन्होंने निराकरण करने का प्रयास किया है, जो समाज में कई व्याप्त पहलू के अंतर्गत उसे देखा गया है। तो चलिए मिलते हैं सुशील कुमार द्विवेदी जी से। नमस्कार। नमस्कार। तो जैसे कि आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत आपको विशेषता प्राप्त है, तो आज जनता भी आपको देख रही है और आप सूचना के अधिकार के विषय में उन्हें क्या बताएंगे? सर, हम ये बताना चाहते हैं कि RTI सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के अंतर्गत हमें ऐसी जानकारियां लेने का अधिकार है, ऐसी जानकारियां जो विधानमंडल एवं संसद को दी जा सकती है, ऐसी सभी जानकारियां भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकती है। दूसरा, यदि हम RTI के बारे में समझने का प्रयास करें तो RTI हम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से दायर कर सकते हैं। RTI के माध्यम से हम सरकार के विभिन्न विभागों से ऐसी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं जो जनहित में हो, और ऐसी जानकारियां सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है जो सरकार के सुरक्षा या आंतरिक मामलों में सार्वजनिक करने से राष्ट्र को नुकसान या खतरा उत्पन्न हो सकता है। किसी भी RTI को हम दायर करते हैं तो जिला सूचना अधिकारी को 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है। यदि वे 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो हम अपील भी कर सकते हैं। इसके लिए अपील के लिए केंद्रीय सूचना आयोग यहाँ हम अपील कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। RTI हम निजी संस्थानों से नहीं ले सकते हैं। ये हमें सब जानना होता है कि RTI हम सरकार के विभिन्न विभागों से जानकारी ले सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन का कितना खर्च हुआ, प्रधानमंत्री के यात्रा में कितना खर्च हुआ, मुख्यमंत्री का यात्रा में कितना खर्च हुआ। जैसे यदि हम समझने का प्रयास करें तो एक उदाहरण के तौर पर समझें कि जैसे हम एक खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर RTI लगाते हैं तो उसे कैसे लगाएंगे? तो हम खंड शिक्षा अधिकारी से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सन 2021 और 20 के बीच आपको राज्य सरकार से कितना बजट प्राप्त हुआ और इसको आपने किन किन मदों में खर्च किया है, इसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं। देखिए, सूचना के अधिकार के विषय में आपने जनता को बहुत अच्छे राय और बहुत अच्छे निर्णय के साथ साथ उसकी पूरी उपलब्धियां और उसकी पूरी विवेचना बताई हैं। और इसी के साथ साथ जैसे आप किसान कल्याण संगठन के अध्यक्ष हैं, तो हम आपसे यह भी प्रश्न करना चाहेंगे कि आज आप देख रहे हैं कि किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि करने में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जहां उनके पास कैसी ऐसी राह एवं मोड़ आती हैं जो निरंतर उन्हें कई प्रकार के समस्याओं से घेरती हैं। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत का किसान, चाहे कहीं का भी किसान हो, विश्व का कोई भी किसान हो, वह किसी भी देश की आत्मा होती है। भारत का किसान
हमारे देश का गौरव है, हमारे राष्ट्र की आत्मा है। लेकिन किसानों को जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उसके लिए प्रमुख रूप से जनप्रतिनिधि या सरकार जिम्मेदार है। किसानों की समस्याओं को हम सरलतम ढंग से नहीं ले रहे हैं और गंभीरता पूर्वक जनप्रतिनिधि इस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं। किसानों की जो प्रमुख समस्याएं हैं कि हम किसानों को सही समय में खाद बीज उपलब्ध करवाएं, किसानों की जो फसल का उच्च धन लाभ है उसे हम कैसे जनता के बीच पहुंचाएं, जनता के को उचित समर्थन मूल्य कैसे प्राप्त हो, यह सब समझने की सरकार की जिम्मेदारी होती है। किसान कहीं सिंचाई के बिना परेशान है, कहीं खाद बीज के लिए परेशान है और प्रमुख तौर पर यदि देखा जाए तो किसान और मजदूर को जो समस्या है इससे जुड़ा हुआ जो विभाग है प्रमुख रूप से राजस्व विभाग है। और राजस्व विभाग के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्रमुख रूप से समस्या आती है किसानों को, जैसे बंटवारा कराने के लिए, नामांतरण कराने के लिए, फौती नामांतरण कराने के लिए, पद जो क्षेत्रीय कर्मचारी होते हैं वे उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करते हैं, जो हमें प्रमुख रूप से समाज में देखने को मिलता है। जनता के मध्य जब हम जाते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि लोग अपने जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जो बेहद ही अफसोसजनक है। उनको हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि वे घरों पर रहकर जो जनता को गुमराह करते हैं, घर में ही बैठकर अपना काम संचालित करते हैं। ऐसे लोग फील्ड में आए और फील्ड में आकर के किसानों की समस्या का समाधान करें। यदि फील्ड में नहीं रहते हैं तो ऑफिस में जाएं, ग्राम पंचायत भवन में बैठ करके ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करें, किसानों की समस्या का निराकरण करें, जिससे वे संतुष्ट हों और हमारे समाज में समरसता की भावना आए, किसानों में उत्साह की भावना उत्पन्न हो। मैं यही कहना चाहता हूं, यदि कविता के माध्यम से कहूं तो मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त दिशाएं सारी, मुक्त श्वास है, मुक्त कंठ है, वाणी मुक्त हमारी, करता है आह्वान लोक का, है स्वतंत्रता अभियान, चलो नया संसार बसाएं, हम मजदूर किसान, हम मजदूर किसान। दुनिया एक मिटानी होगी आपस की कटुताएं, दुनिया एक मिटानी होगी आपस की कटुताएं, देश देश में, वेश वेश में बसे एक इंसान, चलो नया संसार बसाएं, हम मजदूर किसान, हम मजदूर किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के विषय में जिस प्रकार आपकी राय है और किसानों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए जिस प्रकार आपने बताया और उनके लिए आप जिस जिस प्रकार के कदम उठाने के विषय में भी आपने कहा, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और यहाँ तक कि आपने यही बताया कि निरंकुश तंत्र की, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर जो निरंकुश तंत्र है उसके वजह से आज वाकई में किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। मगर ये आपने जिस प्रकार पहलू में बताया कि अगर हम देखें तो कई राह पर भी किसानों के समस्याओं का, उनके समर्थन मूल्य का उन्हें लाभ दिला सकते हैं। ये सरकार के ही नीतियों के अंतर्गत एवं उनके ही अनुरूप होगा। अब जिस प्रकार आपने भ्रष्टाचार एवं विभिन्न प्रकार के ऐसे मुद्दे को उजागर किए हैं और उसके अलावा भी आपने बताया कि किसानों की समस्याओं में भी कहीं ना कहीं उनके निराकरण न करने में भी सरकार की निरंकुशता और भ्रष्टाचार का रवैया हावी है। तो भ्रष्टाचार के विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में हम यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार को यदि हम समझने का प्रयास करें तो इसको संक्षिप्त शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि भ्रष्ट आचरण का अर्थ यही है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से अनैतिक ढंग से लाभ अर्जित करने का प्रयास करता है, वही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए
सरकार के तरफ से अनेक विभाग भी हैं, जैसे लोकायुक्त है और भी अनेक जांच एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगने के लिए कार्य कर रही हैं, जैसे आरटीआई हो गया। तो इनके माध्यम से हम भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर सकते हैं और हम आम नागरिक से अपील भी करते हैं कि अपने मन में वह विश्वास जागृत करें कि किसी भी व्यक्ति को रिश्वत नहीं देना है और अपना काम लीगल ढंग से कराना है। ना किसी को डरना है, ना किसी को डराना है और अपना काम समरसता के साथ करना है। यदि कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी यदि काम नहीं कर रहा है, यदि वह गुमराह कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उनके उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं कि कहीं यह भ्रष्टाचार का अंदेशा तो नहीं है कि हमें गुमराह किया जा रहा है। यदि भ्रष्टाचार की हल्का भी आपके मन में ऐसी संभावना जागृत हो रही है, यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा आपसे पैसे या रिश्वत की मांग की जा रही है या कोई गिफ्ट की मांग की जा रही है, तो आप लोकायुक्त में इसकी जानकारी दें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भ्रष्टाचार की कड़ी में जिस प्रकार की जानकारी हमें एवं जनता को उपलब्ध कराई वो बहुत ही सराहनीय है और निश्चित ही भ्रष्टाचार अपराध के भी बढ़ते ग्राफ को भी बढ़ावा दिया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई स्तर पर कोल माफिया एवं रेत माफिया भी हावी हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोल माफिया, रेत माफिया के लिए यदि हम समझने का प्रयास करें तो इसकी सूचना आप पुलिस अधीक्षक महोदय या जिला कलेक्टर महोदय महोदया जो भी आपके जिले में हो उनको दे सकते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा हमारा मानना है और मीडिया के बंधुओं को भी अवगत कराते रहें बीच बीच में, निश्चित ही आवश्यक एवं सख्त कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आपने मीडिया के साथियों की भी सराहना की है। आपका DDI न्यूज चैनल परिवार दोबारा तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करता है। इसी कड़ी में हम यह भी देखेंगे कि सरकार की नीतियां जो लोगों के जन कल्याण और हित लाभ के लिए संचालित हैं, कई प्रकार के ऐसे देखे गए हैं मुद्दे जो जन कल्याण के लिए लाभान्वित तो हैं मगर जमीनी स्तर पर उनका लाभ जनता को नहीं पहुंच रहा है। ऐसी कई नीतियां भी हैं जो जनता को सीधे एवं डायरेक्ट उन्हें उनके खाते या उन्हें उनके माध्यम से जोड़ने के लिए संचालित हैं मगर वह भी उन्हें नहीं पहुंच रही हैं। और तो आपसे बस यही प्रश्न रहेगा कि सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं जो इन दिनों संचालित हैं जो उन्हें लाभान्वित कर रही हैं और जो लाभान्वित नहीं कर पा रही हैं वो उनके लिए क्या क्या जिम्मेदार होंगे? देखिए, राज्य सरकार की अनेक योजनाएं हैं जो वर्तमान में बहुत ही अच्छा संचालित है और लोगों को बेहद पसंद है। इसीलिए यदि हम संक्षिप्त में कहें तो मामा जी आज लोगों के दिल में बसे हुए हैं। जैसे अभी वर्तमान में लाडली बहना योजना चल रहा है, ये लोगों को इतना पसंद है कि आप महिलाओं से यदि पूछेंगे कि इस बार किसको समर्थन दे रही हैं तो वह हंसते हुए कहती हैं कि हम तो समर्थन देंगे ही, हमारे पति भी समर्थन देंगे और हम निश्चित ही इस बार राज्य में एक कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा, ऐसी हम संभावना जताते हैं। जो लोगों की मंशा है वह स्पष्ट रूप से यही है कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार आने जा रही है, जिसका हम तहे दिल से अभिनंदन भी करते हैं। जो और हमारा स्पष्ट कहना है, सरकार किसी की भी आए वह जनहित में काम करे। अगर वह जनहित में काम करती है तो लोगों को पसंद आता है और उसके अनुसार लोग अपना समर्थन देते हैं। और जो वर्तमान में सरकार की अनेक योजनाएं हैं, मैं गिनाना चाहूँगा तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन संक्षिप्त में मैं यही कहूँगा कि जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं निश्चित ही बहुत ही अच्छा है
और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि जो अपना काम किसी भी सक्षम अधिकारी के पास देते हैं और उनका काम नहीं होता है, कोई भी क्षेत्रीय कर्मचारी या अधिकारी आपको गुमराह कर रहा है, तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं मीडिया के माध्यम से कि मेरा नंबर नोट कर लें 9644346239। और जो भी समस्या हो किसान संबंधित, तो आप यदि क्षेत्रीय कर्मचारियों को दे कह रहे हैं, बार बार अनुरोध करने के बाद यदि आपके समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो आप मुझे अवगत कराएं। मैं निश्चित ही आपके समस्या का पूर्ण उत्साह के साथ समाधान कराने का प्रयास करूंगा। और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये बताना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के समस्या का समाधान कराने में मुझे आत्म सुख की प्राप्ति होती है, मुझे दिल की खुशी मिलती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि आप परेशान न हो, बिल्कुल आपको किसी समस्या से परेशान नहीं होना है, आप निश्चित ही मेरे नंबर पर फोन करिए। मैं निश्चित ही संबंधित कर्मचारी अधिकारी से बात करके आपके समस्या का समाधान कराने का पूर्ण रूपेण प्रयास करूंगा। धन्यवाद। देखिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। किसान कल्याण संघ के अध्यक्ष आदरणीय सुशील द्विवेदी जी, जिन्होंने जनता के विभिन्न सारे प्रश्नों का उचित तरीके से और सही उत्कृष्ट तरीके से जवाब दिए हैं, तो इसका जरूर ही जनता के बीच असर पड़ेगा और आपने अपना संपर्क सूत्र भी जो जनता के मध्य संप्रेषित किए हैं उसका भी लाभ कई स्तरों पर सभी को प्राप्त होगा। आपका पुनः दिशा डिजिटल इंडिया न्यूज परिवार धन्यवाद।